आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब बात होगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। 39,000 करोड़ की मार्केट कैप। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपने नंबर्स जारी किए थे और अगर आप वाई बेसिस पे देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम वहां 20% का जंप था। पैट में भी 22% की बढ़ोतरी हुई वाई बेसिस। इनफैक्ट इनके क्वार्टर बेसिस पे जो एनपीएस थे, चाहे ग्रॉस एनपीए हो नेट एनपीए हो, उनमें कमी देखने को मिलती है और निम्स जो है वो 4% इंप्रूव हुए हैं। टोटल बिजनेस ग्रू हुआ है लगभग 15% वाई बेसिस पे और डिपॉजिट्स में भी यहाँ पर एक इंक्रीज देखने को मिला है। हमारे साथ मैनेजमेंट अब बने हुए हैं, हमारे साथ एमडी एंड सीईओ निधु सक्सेना जी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सक्सेना आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो हर फ्रंट पे हम देख रहे हैं एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर। रिटेल और एमएसएमई अच्छा खासा कर रहा है बैंक के लिए, क्या कुछ कंसर्न एग्रीकल्चर स्पेस से निकल के आ रहा है? तो प्रियंका जी, आपने सही नोटिस किया कि बैंक का अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, आपने तीनों पैरामीटर्स कवर किए हैं। मैं इसमें एक दो और ऐड कर दूंगा कि एफिशिएंसी रेशियोज हमारे अगर कोई देखेगा और इवन कैपिटल एडिक्वेसी के रेशियोज हैं, उसमें बैंक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है फॉर लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। एंड इसमें जहां कई पैरामीटर्स में वी हैव रीच्ड, जहां ज्यादा स्कोप इम्प्रूवमेंट का भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम मेंटेन कर रहे हैं और जहां स्कोप दिख रहा है उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो जहां तक रही एग्रीकल्चर सेगमेंट में, ऐसा कोई विशेष टिप्पणी मैं नहीं समझता। कंसर्न बना हुआ है एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट अगर इकोसिस्टम देखें तो हमारा जो मॉनसून का प्रिडिक्शन है, उसको अगर मद्देनजर रखें तो एक नॉर्मल मॉनसून प्रिडिक्टेड है। उसके चलते एग्रीकल्चर सेगमेंट भी परफॉर्म आगे चल के ठीक होना चाहिए। ठीक है मिस्टर सक्सेना, लेकिन अगर डिफरेंट स्पेसेस की बात करें, चलिए आपके पहले 3 टॉप सेलेक्टेड सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, लाइट हाउसिंग एक्टिविटीज़ हो, ये सारा आपका लगभग 46% तक का फंड एक्सपोजर कवर कर लेता है। क्या यही मिक्स आगे चलते हुए देखने को मिल सकता है या फिर किसी तरह की डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी देखने को मिल सकती है? हमने जो ओवरऑल गाइडेंस अपनी लोन बुक की रखी है वो 60-40 का रेशियो है, जिसमें रिटेल, एग्री और एमएसएमई में 60% और कॉर्पोरेट बुक का 40% प्लस माइनस 2%। तो अगर आप ये देखेंगे, ये गाइडेंस मेरी लास्ट ईयर भी थी और हमने ईयर क्लोज किया है 62-38 में। 62 रैम सेगमेंट था और 38 हमारा कॉर्पोरेट सेगमेंट लोन थे। इसमें आप देखेंगे हमने जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हैम प्रोजेक्ट्स हैं, एलआरडी है, जहां जहां गवर्नमेंट का एम्फोसिस आ रहा है वो, और जहां गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, उसमें हमने पार्टिसिपेशन किया है। रिन्यूएबल एनर्जी हमारा एक मेजर कंपोनेंट रहा है कॉर्पोरेट बुक में, जो लोन ग्रोथ आई है लास्ट ईयर में। और ये सेगमेंट्स में काफी बुलिश है मार्केट भी, और आगे चल के हम इन्हीं सेगमेंट्स में ग्रो करेंगे। तो हमारा जहां भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो हम जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंडिविजुअल सेगमेंटेड लोन्स हैं, उसमें भी हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। हमने बहुत काम किए हैं अराउंड प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोसेसेस, और कुछ न कुछ वैल्यू प्रपोजिशन कस्टमर्स को ओके देते ओके, हैं। लेकिन जो एक बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि सारे ही आप फ्रंट पर देखें तो एसेट क्वालिटी अच्छी है और इनफैक्ट निम्स में भी एक बहुत अच्छा एक्सपेंशन है। 4% तक की ग्रोथ हमें निम्स में दिखी है। 4% तक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिले और इनफैक्ट इनके एनपीएस, चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो चाहे वो नेट एनपीए हो, इन सब में डिक्लाइन भी दिखा है। मिस्टर सक्सेना, निम्स में अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है। एक बार आप FY26 के लिए भी हमसे आउटलुक शेयर करें, आगे के लिए क्या रह सकता है? अ, आपने सही नोटिस किया। निम्स में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट 12 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखें तो हाई निम रजिस्टर करते आए हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का फिगर 3.97, 3.98, 3.98 दिसंबर में भी था, सितंबर दिसंबर में 3.98 रहा, और फुल ईयर हमने क्लोज किया है। फुल ईयर निम 4 थी और लास्ट क्वार्टर की 4.01 थी। ये आई थिंक काफी हेल्दी निम है, और इसमें जो मेजर मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहे हैं, हमारा लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का जो शेयर है,
अगर मेरा कासा शेयर देखेंगे तो 53.28 हमने क्लोज किया है इस साल का कासा, जो इतने जो डिपॉजिट सेक्टर में डिपॉजिट्स में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन और डिपॉजिट एक्रीशन थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन उसमें भी हमने 50 बिप्स से अपना कासा शेयर भी बढ़ाया है ओवर द लास्ट ईयर। तो लो कॉस्ट डिपॉजिट एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। अगर आप मेरी इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 21% इंटरेस्ट इनकम मेरी ग्रोथ हुई है। इसने भी अच्छा योगदान दिया है और आगे चल के हाँ, 2 रेट कट्स हुए हैं। रेट कट्स का बेनिफिट हमने एंटायरली पास किया है जैसे ही रेपो में रिडक्शन आया है। मेरी 37% लोन बुक रेपो से लिंक्ड है। लेकिन हमने इसीलिए गाइडेंस जो अपने लिए रखी है 3.75 अराउंड की निम हम मेंटेन करेंगे, व्हिच अगेन एक अच्छी हेल्दी निम मानी जाती है इंडस्ट्री में और अचीवमेंट हम इससे ऊपर भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी एक कंजर्वेटिव गाइडेंस आप रखना चाह रहे हैं 3.75 की 4% का तो अभी दिख रहा है निम्स और आगे भी उसी लेवल पर उसी बैंड में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रह सकता है बट गाइडेंस थोड़ी कंजर्वेटिव है। आपके एक और चीज़ हमने देखी इंटरेस्टिंग कि प्रोविजन कवरेज रेशो जो है वो आप ऑलरेडी 98% पर है जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट भी है इंडस्ट्री में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर सक्सेना? ये हमारे लिए काफ़ी एक कंफर्टेबल एलिमेंट है बैलेंस शीट का कि मेरा जो प्रोविज़निंग है, तो 98.3% प्रोविज़निंग के चलते जो मेरी एजिंग प्रोविज़न्स है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है मेरी। तो उससे जो मेरी क्रेडिट कॉस्ट है वो एक प्रॉपर लेवल पे मेंटेन हो रही है और आगे चल के हमारे को इससे काफ़ी कम्फर्ट आते हैं जब हमने अपना पूरा लोन बुक को ऑलमोस्ट 98 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रोवाइडेड है मेरा जो एसेट डेलिंक्वेंट एसेट्स हैं ये डेफिनेटली एक मेजर कंफर्ट पॉइंट है बैंक के लिए। ऑलराइट, चलिए सभी फ्रंट पर नंबर्स अच्छे, एक अच्छी गाइडेंस आगे के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ से हम बात कर रहे हैं इन नंबर्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सक्सेना आज समय देने के लिए, नंबर्स पर रिएक्शन देने के लिए और आगे की एक आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।